So, hey friends, welcome back again. And as I've said, हम बैक टू बैक अब लेक्चर्स लेंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल लेक्चर अगेन करंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है. रीजन बीइंग कि इसके बहुत डिफरेंट डायमेंशंस भी हैं. इनमें से कुछ ऐसे डायमेंशंस हैं जो बेसिकली अगर हम देखें तो अभी के समय में स्पेशली जो अभी कुणाल कामरा केस हो रहा है या समय रैना केस हुआ, उसमें बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है और जो थिन लाइन बिटवीन योर राइट एंड समवन एल्स राइट, ये जहाँ इन्फ्रिंज होता है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अलग डायमेंशंस भी हैं. हम बात करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन डेमोक्रेसी एंड फ्री स्पीच. और सोशल मीडिया इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ये यूपीएससी और बीपीएससी दोनों ही एग्जामिनेशंस के बेसिकली सिनेरियो में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है. इनफैक्ट इससे मिलते जुलते डायमेंशंस तो पूछे गए. इनफैक्ट जैसे इस बेसिकली पिक्चर्स में दिखा गया है, जो दो बेसिकली चाइनीज सिनेरियो में दिख रहा है आपको. इसमें दिखाया जा रहा है कि एक के हाथ में बंदूक है और एक के हाथ में ये फेसबुक है. और बंदूक की तरह ही, जिस तरह बंदूक बेसिकली लोगों को डराता है, कई बार सोशल मीडिया डरता और डराता दोनों में ये उतना ही पावरफुल साउंड होता है. सो बेसिकली सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ओवरऑल किस तरीके से हमारे डेमोक्रेसी और फ्री स्पीच पे रहा था, इसके दोनों डायमेंशंस को हम लोग कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं. इंट्रोडक्शन, डिफाइनेशन ऑफ सोशल मीडिया क्या है, रोल क्या है मॉडर्न डेमोक्रेसी में सोशल मीडिया का, फ्री स्पीच क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स और इसके डिजिटल इवोल्यूशंस क्या है. तो कुछ कई ऐसे नई डायमेंशंस है जिसको हम लोग यहाँ देखने वाले हैं. नेक्स्ट है थीसिस स्टेटमेंट है, सोशल मीडिया स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी बट ऑल्सो क्रिएट चैलेंजेस. भाई बेसिक स्टेटमेंट, जब भी इस तरह का कोई फिलोसफिकल ऐसे कोई एक ऐसी फिलोसफी आएगी, बेसिकली इसको मैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्यों नहीं मानता, बिकॉज कई बार डाउट होगा. मैंने आपको इससे पहले इनिशियल जब मेरा ओरिएंटेशन हुआ था ऐसे में, मैंने बताया था फिलोसफिकल और डिस्क्रिप्टिव ऐसे में कई बार तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि फिलोसफिकल है कि डिस्क्रिप्टिव है. देखो, डिस्क्रिप्टिव ऐसे ज्यादातर फैक्चुअल बेस्ड ऐसे होता है और इसमें बहुत ज्यादा आपके पर्सपेक्टिव नहीं होते, आपका खुद का कोई मत नहीं हो सकता. मतलब जैसे मैं मान सकता हूँ कि सोशल मीडिया डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करता है और फ्री स्पीच को भी इनहांस करता है, लेकिन कई बार मैं ये भी मान सकता हूँ कि सोशल मीडिया फ्री स्पीच को कर्ब करता है. कैसे, अभी हम देखेंगे. हम मान सकते हैं सोशल मीडिया डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, लेकिन कुछ ऐसा भी मान सकते हैं कि सोशल मीडिया ने डेमोक्रेसी के लिए कई सारे चैलेंजेस उठा के रखे हैं. तो एक दो दोनों का ही एब्सोल्यूट कि सोशल मीडिया केवल स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी को या सोशल मीडिया केवल चैलेंजेस क्रिएट करता है, दोनों ही एक एक्सट्रीम लेवल पे है. तो हम इसलिए इसको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक्सपेक्ट्स पे देखेंगे. पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स क्या है, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाता है, पार्टिसिपेशन बढ़ाता है. एग्जाम्पल्स, मैंने बिना एग्जाम्पल के डिस्क्रिप्टिव या फिलोसफिकल ऐसे किसी काम का नहीं. फिलोसफिकल ऐसे का मतलब ये नहीं कि आपको केवल फिलोसफी बकना है भाई. फिलोसफिकल ऐसे का मतलब है वॉट एवर यू से that needs to be complemented and supplemented by examples. Then empowering marginalized voices, Me Too, Dalit right movement, रियल टाइम पॉलिटिकल एंगेजमेंट, पॉलिटिशियन कनेक्शन विद पीपल, ये सारी चीजें देखनी है. नेक्स्ट, चैलेंजेस क्या है डेमोक्रेसी और फ्री स्पीच के. मिस इन्फॉर्मेशन होता, फेक न्यूज होता, डीप फेक अभी बहुत ज्यादा, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी. हेट स्पीच, साइबर बुलिंग, टॉलरिंग का जो ट्रोलिंग कल्चर है, डिजिटल मॉब जस्टिस. अभी कुणाल कामरे के केस में देख रहे हो आप किस तरीके से एक गुड पॉलिटिकल पार्टी का जा कर करके कई तरह की अनाप शनाप बातें कह रहा है. रीजनल डिस्पैरिटी, कंटेंट क्रिएशन वर्सेस कंजम्पशन. अब जैसे मैं बता रहा हूँ अभी ये काफी इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया को लेकर के. कंटेंट किसी एक जगह से हो रहा है, कंजम्पशन कहीं से हो रहा है. जैसे बिहार वर्सेस महाराष्ट्र. बिहार कंजम्पशन का सेंटर है, यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट नहीं बन रहा. कंटेंट बन रहे हैं तो फूहड़ और कॉमेडी या फिर ऐसे कंटेंट बन रहे हैं जो कि बेसिकली बहुत ज्यादा यूज के नहीं है, स्टैंडर्ड कंटेंट नहीं बन रहे. किसी भी क्षेत्र में हम देखें, महाराष्ट्र में आप ऑन द वेरी पॉइंट आप देखोगे, चाहे वो एजुकेशनल कंटेंट है, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट है, चाहे इवन कॉमेडी कंटेंट है, एक बहुत मीनिंगफुल कंटेंट क्रिएट कर रहा है ये. और बिहार जैसे स्टेट जो हो गए हैं, ये ना केवल उस सेंस में, जबकि सोशल मीडिया के लिए बहुत ज्यादा आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर खोजता है, बड़ा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी आप शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ आइडियाज, जबकि बिहारी के पास आइडियाज की कमी नहीं. तो क्या कमी है, क्या कारण है कि बिहारी केवल सोशल मीडिया के कंजम्पशन मात्र रह गए हैं और महाराष्ट्र में जैसे इलाके में, गुजरात जैसे इलाके में या कई ऐसे इलाके हैं जो आप बेसिकली देख सकते हैं साउथ इंडिया में, जहाँ पे बहुत क्वालिटी कंटेंट ऑफ सोशल मीडिया बन रहा है.
केस स्टडी हम देखेंगे समय रैना, रणवीर इलाहाबादी, कुणाल कामरा। थोड़ा सा अलग तरह से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं, जिसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टिंज भी हम टच करने वाले हैं। रिलेटिव इसलिए क्योंकि हम इनसे भी पॉजिटिव और निगेटिव निकालेंगे। इथिकल और सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डायमेंशन, और फाइनली कंक्लूजन, नीड रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन और डिजिटल लिटरेसी। दोनों चीज चाहिए, और तभी सोशल मीडिया ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और फ्री स्पीच होगा। अगर डिजिटल लिटरेसी नहीं है तो एक बहुत बड़ा तबका बेसिकली सोशल मीडिया के फ्री स्पीच वाले पक्ष को बेसिकली यूज करने से वंचित रह जाएगा। और अगर रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन नहीं है तो लगेगा कि सोशल मीडिया डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बट टेक्निकली रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन नहीं होने के कारण इसका मिसयूज ज्यादा होगा। तो दोनों पर्सपेक्टिव को देखना है। सोशल मीडिया का रेगुलेशन चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया फ्री स्पीच को भी सिक्योर करना चाहिए। दोनों चीजें हैं। कभी ऐसा ना हो जाए कि रेगुलेशन ही इतना हो जाए कि सोशल मीडिया जो है वो बेसिकली सही से काम नहीं कर पाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिनॉप्सिस की बात करते हैं। बहुत छोटा सिनॉप्सिस है। सोशल मीडिया हैज रेवोल्यूशनाइज्ड डेमोक्रेसी एंड फ्री स्पीच by amplifying voices, promoting awareness and enabling direct political participation. However, it also poses threats like misinformation, political polarization, and online hate speech. While some regions actively create digital content, others remain passive consumer, leading to an imbalance in representation. इसलिए representation नहीं है। Ethical and philosophical debate persist over free speech versus regulation. Past studies like Kunal Kamra censorship highlights these conflict. Very important है, because हम जैसा बता रहे हैं यहाँ पे हमें कंट्रोवर्सी नहीं उठानी है। हमें इन कंट्रोवर्सी से हम क्या सीख सकते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी में दोनों डायमेंशंस होते हैं और अक्सर लोग अपने एक्सपोजर के हिसाब से एक ही डायमेंशन देखते हैं। तो इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया। एग्जांपल आपको ये भी बताएगा कि आपका ऐसे करंट अफेयर्स और जो करंट हैपनिंग्स है आप उसको देख रहे हो। ऐसे में आप अपने स्किल को दिखा सकते हो। आप दिखा सकते हो कि कैसे आप बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो। आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो और उससे वही चीज निकालते हो जो काम का है। इसलिए ये टॉपिक अगर टच कर दिए, ये एग्जांपल्स दे दिए, तो आपके ऐसे का अगेन एक नॉच ऊपर आपका ऐसे हो जाता है। द फ्यूचर डिमांड्स अ बैलेंस बिटवीन डिजिटल फ्रीडम एंड अकाउंटेबिलिटी, जैसा मैंने आपको कंक्लूजन में डाला था। फाइनली अब हम चलते हैं बेसिकली ऐसे के ऊपर। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन डेमोक्रेसी एंड फ्री स्पीच। ऐसे इंट्रोडक्शन में देखते हैं। सोशल मीडिया हैज ट्रांसफॉर्म मॉडर्न डेमोक्रेसी बाय रीशेपिंग हाउ इंफॉर्मेशन इज शेयर, डिबेट्स आर कंडक्टेड एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अकर। बदल गया। आज से 20 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था जैसा आज है। प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर, फेसबुक एंड यूट्यूब हैव बिकम पावरफुल टूल फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड सिटीजन। भाई इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता। फ्री स्पीच वंस कन्फाइंड टू फिजिकल स्पेसेस जहां आप बात करते थे, नाउ थ्राइव ऑनलाइन। लाखों करोड़ों लोगों तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हो। While social media has empowered marginalized community and allowed for greater political transformity, it has also raised concern regarding misinformation. Yes, it has empowered, लेकिन misinformation, ऑनलाइन हेट और गवर्नमेंट ओवर रीच भी। अब गवर्नमेंट सोशल मीडिया के थ्रू सबको देख सकते हैं। गवर्नमेंट का जो एक ऐसा एरिया था जहां पे एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, या जिसको कई बार हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कहते थे, वो अलाउड था, वो इस ओवर रीच के कारण कहीं पे खत्म होता दिख रहा है। The essay explored the multiple dimensions of social media impact on democracy and free speech, highlighting both its positive and negative aspects, regional disparity in India, ethical dilemma surrounding digital expression. मैं रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने इसको जानबूझ के ऐड किया, बिकॉज जब मैं ये ऐसे लिख रहा था, जबकि ये ऐसे फिलोसफिकल, इसमें बिहार का डायमेंशन डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डाल दिया भाई, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लगा। अगर बिहार का डायमेंशन इसमें भी डाल दोगे और आप देखोगे कैसे इस सब के कारण डेमोक्रेसी और फ्री स्पीच कहीं बिहार में कम हो रहा है। कहीं एक एक जिसको हम कह रहे हैं, अगर डिग्री में मेजर करें, वैसे तो कोई पैमाना है नहीं, लेकिन अगर डिग्री में मेजर करें तो जिस तरह से सोशल मीडिया का पॉजिटिव डेमोक्रेटिक इम्पैक्ट था, वो बिहार में आपको थोड़ा कम दिख रहा है। और अगेन, जैसा मैंने कई बार बात की है, पॉलिटिकल सिनेरियोज में बिहार में अदर फैक्टर, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो क्लास हो, वो ज्यादा दिखता है। तो अगर सोशल मीडिया आता है तो शायद, और अगर पॉजिटिव आता है, ऐसे कंटेंट बनते हैं जो बिहार से बन रहे हैं और बिहार के लिए बन रहे हैं फॉर अ बेटर गुड, तो शायद सोशल मीडिया जो है बिहार के डेमोक्रेसी को और ज्यादा जड़ों तक स्ट्रॉन्ग कर दे। वो जगह जहां से डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है, हम प्राउडली कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की शुरुआत बिहार से हुई है पूरी दुनिया में। और वहीं पे आपको डेमोक्रेसी में कई तरह की चीजें दिखती हैं जो डेमोक्रेटिक फील को कम करता है। नेक्स्ट, सो अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया
एज अ कैटलिस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी। आई थिंक मैंने ये बातें कह दी। रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया, एथिकल डायमेंशन सराउंडिंग डिजिटल एक्सप्रेशन, ये बात हो गई थी। सोशल मीडिया एज अ कैटलिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, किस तरह से सोशल मीडिया डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल मीडिया इज टू डेमोक्रेसी इज इट्स रोल इन इंक्रीजिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। मूवमेंट लाइक अरब स्प्रिंग, इंडियाज फार्मर प्रोटेस्ट एंड ब्लैक लाइव मैटर, तीन मैंने डाला, तीनों इंटरनेशनल है। अरब स्प्रिंग भैया मिडिल ईस्ट में हुआ था, कई ऐसे कंट्रीज थे। अगर इन सब के बारे में नहीं पता है तो भैया ये केस स्टडी है, थोड़ा थोड़ा तैयार कर लो। अरब स्प्रिंग क्या हुआ था मिडिल ईस्ट में, आपने नाम सुना होगा मुअम्मर गद्दाफी का, आपने नाम सुना होगा इजिप्ट में हुस्न मुबारक का। और आप जानते हैं कि अरब स्प्रिंग में इन डिक्टेटर्स को चैलेंज किया गया था। इंडिया का जो फार्मर प्रोटेस्ट है और जो ब्लैक लाइफ मैटर मूवमेंट है, जो कि बेसिकली आपको वेस्टर्न कंट्रीज में दिखा था, गेन थ्रू डिजिटल एक्टिविज्म, ये सब डिजिटल एक्टिविज्म के थ्रू ही हुआ था। डिजिटल मीडिया का यूज करके हैशटैग, वायरल वीडियोस एंड ऑनलाइन पिटीशन हैव बिकम क्रूशियल टूल फॉर पॉलिटिकल चेंज। In India, platforms like Twitter have enabled direct engagement between politicians and public, making government more interactive। भैया ट्रेन में आप हो, अभी एक महिला अपने बच्चे को लेकर के, छोटा बच्चा, आई थिंक कुछ मंथ्स का बच्चा था, उसको लेकर के वो जा रही थी, ट्रेन लेट हो गया और तुरंत बनारस पहुंचती है, उसी समय वो ट्वीट करती है और नेक्स्ट स्टेशन में जो है वो जो अथॉरिटीज हैं वो बच्चे के लिए कुछ खाने का सामान और कुछ पीने के लिए स्पेशली मिल्क जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो देखो सोशल मीडिया किस तरीके से गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरैक्टिव है। पॉजिटिव बहुत सारे हैं बाबू, तो पॉजिटिव पे भी ध्यान रखना है, मेक योर ऐसे वेरी बैलेंस्ड ऐसे। Furthermore, social media amplifies voices that are often ignored in traditional media. Movement like Me Too, Dalit right activism in India gained traction through social media, challenging mainstream narrative, political debate, alternative perspective, and citizen journalism also flourished in the digital age। भैया डिबेट्स एक अलग लेवल पे हो गए। मैं वो जो 9 PM में प्राइम टाइम डिबेट्स और जो 3 4 5 बेसिकली स्पेसिफिक जो है गोदी मीडिया वाले चैनल्स पे होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं स्टैंडर्ड डिबेट्स की बात करूँ। कई बार आप देखोगे इतना बेहतरीन डिबेट्स डीडी नेशनल पे दिखाता है भाई, कहते हैं वो सरकार के चैनल, लेकिन इतना बेहतरीन डिबेट ऑन दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और न्यूट्रल टॉपिक, मैं पॉलिटिकल टॉपिक की बात नहीं कर रहा, जिससे आप एज अ स्टूडेंट एज अ एकेडमिशियन कितना सीख सकते हैं। हाँ, देश देशांतर एक टॉपिक है, उस वो आप डीडी नेशनल पे देता है पॉलिटिकल डिबेट, और ये यूट्यूब पे आ जाता है, आप उसको देख सकते हो। कई तरह के पर्सपेक्टिव इसमें होते हैं। और सिटीजन जर्नलिज्म भी, सबके पास मोबाइल है, आप कोई घटना देखे, आपको लगा कि भाई ये घटना गलत है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। ये सोशल मीडिया ने दिया, एक पावर दिया आपके हाथ में। एक मोबाइल जो है, जो आपके हाथ में मोबाइल होता है, ये मोबाइल ने इट्स अ पावर। बट कैसे? मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच और पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी ये पावर क्रिएट करता है। पावर अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो उसका क्या होता है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज, सोशल मीडिया has also been a breeding ground for misinformation, political propaganda, conspiracy theories, and deep fake manipulations of public opinion. Spread of fake news during elections, such as doctored video and misleading static, can influence voter behavior। ऐसा होता है। और इंडिया जैसे जगह में जहाँ पोलराइज्ड क्लाइमेट और पोलराइज्ड एनवायरनमेंट हो गया, कम्युनल एनवायरनमेंट बन गया, ज्यादातर लोग जो है अंधभक्त या अनपढ़ हैं, तो यहाँ पे द लैक ऑफ फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म अलाउज मिस इन्फॉर्मेशन टू फ्लरिश। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट एआई एलॉन मस्क आया था, ग्रोक, और उससे भाई हमारी जो करंट डिस्पेंशन है बेचारी डरी हुई थी। बहुत सारे ऐसे फैक्ट थे जिसकी बात वो करते थे, ग्रुप उसको गलत साबित किया। तो कई जगह पे इस तरह की चीजें होती है, और ये ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी, सारी पर्टिकुलर पार्टी का यही स्थिति है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जब आया था, और जब राइट टू इन्फॉर्मेशन कांग्रेस पार्टी के टाइम में था, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने पूरा कोशिश करा राइट टू इन्फॉर्मेशन को कर्व करने के लिए। तो भाई मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज हर जगह से और हर तरह से सोशल मीडिया में फैलाए जाते हैं। फिर है हेट स्पीच एंड साइबर बुलिंग, द डिजिटल स्पेस हैज आल्सो encouraged ट्रोलिंग कल्चर एंड हेट स्पीच। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, while platform promoting free speech, often fails to regulate abusive content। एब्यूजिव कंटेंट मैंने बताया, समय रहना वाला किसी, कोई इसमें ये नहीं था, और मैं कहीं से भी इसको सही नहीं मानता। ऑब्वियसली कॉमेडी हैव इट्स ओन सिनेरियो एंड देयर इज समथिंग व्हिच इज बेसिकली अलाउड। अगर हम कॉमेडी के सेंस में बात करें तो हमें इतना जजिंग या फिर इतना रिस्ट्रिक्टिव नेचर का नहीं होना चाहिए। बट व्हाट इज द थिन लाइन बिटवीन जहाँ पे आप कॉमेडी खत्म कर देते हैं एंड यू आर बेसिकली इंक्रोचिंग समथिंग, वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हेरासमेंट हैव साइलेंस डिसेंटिंग वॉइस,
Digital mob justice, where individuals are targeted and harassed for their opinion, pose a serious threat to democratic discussion. डेमोक्रेटिक डिस्कशन का एक बहुत ही सीरियस थ्रेट ये आपको देखने को मिलता है। तो हेट स्पीच और साइबर बुलिंग, इनफैक्ट यही अभी आज के आज ही जो क्लोजर रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत, जो बिहार से ही बिलोंग करते थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, उनका डेथ हुआ। और बेसिकली इसको लेकर के कई सारी बात हुई, और इसमें एक नाम जो उभर करके आता है, रिया चक्रवर्ती। और अभी पता चला कि भाई उनके अगेंस्ट कोई बेसिकली एविडेंस नहीं है, लेकिन उस समय इस लड़की के खिलाफ खूब सारे हेट स्पीच और साइबर बुलिंग की गई। और इसकी लाइफ दो ये मतलब टेक्निकली मैं कहूँगा काफी ब्रेव लड़की थी कि इसने बेसिकली इसको फाइट किया और अपना काम करा। मैं नहीं जानता, एंड आई एम नॉट बेसिकली गेटिंग इनटू, बिकॉज वो अथॉरिटीज ज्यादा जानते हैं। अगर कोर्ट या अगर कोई एक अथॉरिटी कहती है कि इसको लेकर के कोई एविडेंस नहीं है, तो मैं मानता हूं कि बेसिकली ये लड़की निर्दोष है, क्योंकि कोर्ट ने भी इसे निर्दोष माना। तो उस हिसाब से ये जो हेट स्पीच और साइबर बुलिंग हुई, ये बेसिकली उसके खिलाफ जो है एक बहुत ही गलत हुआ, और आज उसको हम फिर वापस नहीं ले सकते। तो ये भी याद रखना है, जैसे अगर तीर से एक बार बाण निकल गया तो वापस नहीं आता। डिजिटल सिनेरियो में जब भी एक बार कोई चीज हो गया तो फिर वो वापस नहीं आता। रीजनल डिस्पैरिटी इन डिजिटल पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया there's significant regional disparity in how social media is used. While states like Maharashtra, Gujarat, Karnataka are a hub for content creators, स्टेट लाइक बिहार एंड झारखंड प्राइमरली रिमेन कंज्यूमर ऑफ डिजिटल कंटेंट। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बैठ के हमारे पास खाली टाइम है, बैठ के मोबाइल में उंगली करते रहते हैं। दिस डिवाइड limit of the representation of certain region in online discourse. Economic and infrastructure constraint as well as difference in digital literacy contribute to this imbalance. बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है कैसे हम बेसिकली अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो पावर दिया है ना डिजिटल इन्वायरमेंट ने, डिजिटल डेमोक्रेसी अगर हम इस टर्म को यूज करें, उसको बिहार झारखंड जैसे एरिया में बहुत कम आपको मिलेगा। और क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन तो नहीं है आजकल, वैसे कुछ जरूर आपको मिल जाएंगे कंटेंट क्रिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आई मीन टेक्नोलॉजी, जो कुछ गैजेट का ओपनिंग कर रहे हैं या उसके फीचर्स बता रहे हैं या कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी कंटेंट है, जो अकेडमिक कंटेंट है, वो आपको इन सिनेरियोस में नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, और इसलिए कभी कभी सोशल मीडिया पे बिहारियों की, झारखंडियों की वॉइस नहीं दिखती, बहुत कम दिखती है। केस स्टडी हम कंफ्लिक्ट बिटवीन फ्री स्पीच एंड रेगुलेशन, एक केस स्टडी देखते हैं। सेवरल रीसेंट केस स्टडी illustrate the complex relationship between social media, democracy, and free speech. Samay Raina case. Stand-up comedian, including Samay Raina, have faced backlash for their content, raising concern about artistic freedom versus public sentiment. ज्यादा नहीं लिखना, बहुत ऐसा नहीं लगना कि आप समय रैना पे केस स्टडी कर रहे हो। थोड़ा सा देखना है कि भैया समय रैना के केस में आर्टिस्टिक फ्रीडम, कितना फ्रीडम मिलना चाहिए, और पब्लिक सेंटिमेंट के खिलाफ ही अगर ये आर्टिस्टिक फ्रीडम है तो ये कैसे गलत है, इसके बीच का बैलेंस देखना चाहिए। रणबीर अलाहाबादिया, बियर बाइसेप केस, his statement on social issues sparked digital outrage, highlighting the role of influencer in shaping political discourse. ये साहब वो थे जो हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को बुलाते थे, चाहे कांग्रेस हो चाहे और भी पार्टीज के हों, वो बुला करके ये करते थे। लेकिन इन्होंने बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर का रोल तो देखा, लेकिन क्या ये इन्फ्लुएंसर किस तरीके से बेसिकली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखता है, ये नहीं। तो यहाँ पे सोशल मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्री स्पीच और रेगुलेशन, इस दोनों के बीच का बैलेंस होना चाहिए। कुणाल कामरा केस, द कॉमेडियन सटायर लेड टू सोशल मीडिया बैन, स्पार्कलिंग डिबेट्स ऑन वेदर डिजिटल प्लेटफॉर्म शुड रेगुलेट पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म के लिए यहाँ पे देखो, रणबीर इलाहाबादिया का केस था, कुणाल कामरा का केस, दोनों अलग है। ये बंदा ही टॉक सेंस, कुणाल कामरा का सेंस की बातें होती है। ऑब्वियसली इसका जो नेचर है वो सैटरिकल है, वो सटायर करता है, लेकिन एक ही टॉक सेंस, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। लेकिन दीज टू पीपल, दीज आर मतलब वो एंटरटेनमेंट के मामले में ये कुछ भी कर देते हैं। तो ये रेगुलेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और ये रेगुलेट हो तो कैसे इसको रेगुलेट किया जाए, ये एक डिस्कोर्स है जो मैं यहाँ पे बेसिकली, मैं इसके ऊपर डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर ये सारे बातें रख, अगर इस तरह का आप केस डालोगे ना, देखो तीनों एकदम करंट केस, आपका ऐसे जो है वो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक नेचर का हो जाएगा। These cases show while social media offer platform for expression, it also subject individual scrutiny, censorship, and cancel culture.
समझ में आया? नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखो, इज डेमोक्रेसी इन हैंड्स ऑफ सोशल मीडिया, ये भी सवाल आता है कि क्या डेमोक्रेसी पूरी तरह सोशल मीडिया के हाथ में आ गई क्या? सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर डेमोक्रेसी को अपने हिसाब से शेप कर सकते हैं? इसको लेकर के अलग अलग डायमेंशन है जो हम आगे चर्चा करेंगे। फिलोसफिकल और इथिकल डायमेंशन है। इंडियन फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं क्या है। इंडियन थिंकर लाइक स्वामी विवेकानंद emphasize इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री थॉट इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस के लिए फ्री थॉट बिल्कुल जरूरी है। कौटिल्य अर्थशास्त्र ऑल्सो रिकॉग्नाइज पावर ऑफ इंफॉर्मेशन इन गवर्नेंस। अर्थशास्त्र बोलता है भैया फ्री थॉट होना चाहिए, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो मेन है गवर्नेंस का। अर्थशास्त्र में अभी नहीं, हजारों साल पहले लिखा गया। However, in digital age, this power is being misused, both democratic engagement and political manipulation। लेकिन डिजिटल एज में डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट को टारगेट करने के लिए और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन बड़ा आसान हो गया है, पॉलिटिकली मैनिपुलेट करना लोगों को। नेक्स्ट, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, जॉन स्टुअर्ट मिल ऑन लिबर्टी, इनकी एक किताब है, मैंने ऑन लिबर्टी की चर्चा 2-3 ऐसे में की हुई है। आर्ग्यूज दैट फ्री स्पीच इज एसेंशियल फॉर ट्रुथ टू इमर्ज, हाउएवर चैलेंज इज बैलेंसिंग अनरिस्ट्रिक्टेड स्पीच विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आप फ्री स्पीच रखो, बट अगर अनरिस्ट्रिक्टेड स्पीच होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी, पर्टिकुलरली इन एरा वेर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड रैपिडली। भैया जब जेएस मिल ने लिखा था ऑन लिबर्टी, उस समय तो सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन उनके कंटेक्स्ट में उन्होंने इसी बात कहा था कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज करना है उस समय भी। इथिकल डायलेमा, द इथिकल चैलेंज लाइज इन डिफेंडिंग लिमिट ऑफ फ्री स्पीच, बिकॉज प्रॉब्लम यह है कि क्या लिमिट है, किस समय रोक दिया जाए। मतलब समय रहना को मजाक करने के लिए, और बेसिकली जो समाज में चीजें, बिकॉज मीडिया क्या होता है, मीडिया सिनेमा ये समाज का एक रिफ्लेक्शन होता है। तो ठीक है, आप बेसिकली एक लिमिट निर्धारित करोगे, लेकिन कौन बताएगा कि क्या है वो लिमिट फ्री स्पीच का? Should government regulate content to prevent hate speech, or does it infringe upon democratic right? कि अगर गवर्नमेंट करेगी तो भाई गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर लेगी, तो कौन अथॉरिटी है? जैसे ये तो बिल्कुल वैसा ही केस हो जाता है, जब मैं ये पढ़ रहा हूँ मुझे याद आ रहा है, जो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से, तो उन्होंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट डीम्स फिट। तो जो सुप्रीम कोर्ट मानेगी बेसिक स्ट्रक्चर, वो बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसा ही तो कुछ नहीं है। स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन फ्री एक्सप्रेशन एंड अकाउंटेबिलिटी रिमेन्स अ की चैलेंज। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि भैया एक्सप्रेशन, फ्री एक्सप्रेशन भी रहे और अकाउंटेबिलिटी भी रहे। अब किसको बढ़ा दे कि कौन घट जाएगा, पता ही नहीं चलता। यही है इथिकल डायलेमा। ठीक है। सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। सोशल डायमेंशन क्या है? सोशल मीडिया रीडिफाइन एक्टिविज्म, इनेबलिंग ग्लोबल मूवमेंट। कोई भी बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। हाउएवर इट हैज आल्सो डीपेंड डिवीजन, क्रिएटिंग इको चैम्बर्स वेयर पीपल हैव एक्सपोज्ड ओनली टू वन व्यू पॉइंट्स दे एग्री विथ। कई बार ऐसा होता है, देयर इज अ चैम्बर विच इज बीइंग क्रिएटेड, जिसको इसको इको चैम्बर कहते हैं, जिसमें एक तरह के व्यू पॉइंट, आपने एक तरह का पेज लाइक कर दिया और बार बार आपको बॉम्बार्ड हो रहा है, आप दूसरा पक्ष समझ ही नहीं पा रहे हो। दिस फ्यूल पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड वीकेंस डेमोक्रेटिक डिबेट्स। ये कई पॉलिटिकल पार्टी करती है, और इसमें कई सारे सोशल मीडिया ग्रुप, स्पेशली फेसबुक जैसे ग्रुप जो है इसमें इन्वॉल्व भी हैं, और इसको लेकर के कई सारे पेपर आपको यूरोपियन कंट्रीज में निकले भी हैं। इंडिया में इस पे बात थोड़ी कम होती है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट, गवर्नमेंट यूज सोशल मीडिया फॉर पब्लिक आउटरीच, बट दे आल्सो एक्सप्लॉइट इट फॉर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। ये तो भाई सब जानते हैं, सब प्रभावित भी है। द रोल ऑफ बॉट्स, पेड इन्फ्लुएंसर, एआई ड्रिवन कैंपेन रेज कंसर्न अबाउट इलेक्शन इंटीग्रिटी। Social media have also become tools for political separation, where dissent's voice are silenced through ऑनलाइन harassment और डिजिटल बैन। डिजिटल बैन भी होता बहुत आसान हो गया है। सरकार अभी कुछ समय पहले जो है कुछ लोगों को अपने सोशल मीडिया पोस्ट के कारण भाई बहुत तरह की चीजें, ऑनलाइन हरासमेंट और डिजिटल बैन क्रिएट किया करना पड़ेगा। कुछ लोगों को तो अरेस्ट भी कर लिया गया था। तो ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट इसमें एआई का यूज, मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं की है, बिकॉज एआई को हमने पहले ही डील कर रखा है प्रीवियस ऐसे में, लेकिन एआई का यूज इसमें और भी मसाला डाल देता है भाई। और जो गवर्नमेंट होती है एआई की मदद से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज है वो गवर्नमेंट के तरफ जो है झुक जा रहा है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो राइज ऑफ सोशल मीडिया एज एन इंडस्ट्री हैज क्रिएटेड जॉब इन कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग एंड पॉलिटिकल कंसल्टेशन। However, it has also led to economic disparity, where region with better internet access, digital skill thrive while other lag. इंटरनेट एक्सेस तो लगभग, अगर गांव को छोड़ दे तो लगभग हर जगह बहुत अच्छा हो गया है, बट डिजिटल स्किल जो है वो अभी भी बहुत
gap. There's a big gap between states like Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, and when we say the western states of India. The dominance of Western tech companies in India's digital space also raised concern about data privacy and economic dependence. Google, Facebook, Twitter, जितने बड़े डिजिटल स्पेस है वो सब बेसिकली यही वेस्टर्न कंट्रीज के, इन्हीं का डेटा आप जो भी डालते हो वो सारा इनके सर्वर में जा रहा है। एंड अगेन एक कंसेप्ट आता है बिग डेटा। सो बिग डेटा की मदद से, ये अलग साइंस का कंसेप्ट है, ये लोग इन सब सारी चीजों को बहुत खराब तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। फाइनली कंक्लूड करने से पहले थोड़ा सा बिहारी डायमेंशन तो बसता है। मजा ही नहीं आएगा जब बिहार को नहीं डालेंगे। बिहार, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट पॉपुलर स्टेट, फेस यूनिक चैलेंज इन डिजिटल एंगेजमेंट। While social media consumption is high, content creation remain low due to economic and educational barrier. The disparity limits Bihar voice in national discourse. एक लिमिट कर देता है। Additionally, social media Bihar is often used for political mobilization. सोशल मीडिया जो है वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए भी यूज होता है rather than civic engagement. सो जो लोगों का यूज होना चाहिए, लोगों को इंगेज करना चाहिए, उससे ज्यादा जो है क्या हो रहा है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रहा है। ब्रिजिंग दिस डिजिटल डिवाइड रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल लिटरेसी एंड लोकल कंटेंट क्रिएशन। और किस तरीके से बिहार जैसे सिनारियो में इसको खत्म किया जा सकता है कि हम इन्वेस्टमेंट करें डिजिटल लिटरेसी में, रियल डिजिटल लिटरेसी में, और लोकल कंटेंट क्रिएशन, जिससे लोकल लोगों का वॉइस, बिहार का वॉइस जो है वो सही हो और एक बैलेंस क्रिएट हो सके सोशल मीडिया सिनेरियोज या सोशल मीडिया स्पेस में। फाइनली कंक्लूजन, सोशल मीडिया इज अनडाउटली रेवोल्यूशनाइज डेमोक्रेसी एंड फ्री स्पीच। ऑब्वियसली ये तो बहुत अलग लेवल पे लेकर के गया। इट हैज एम्पावर्ड इंडिविजुअल, एम्पलीफाइड मार्जिनलाइज्ड वॉइस एंड मेड गवर्नमेंट मोर इंटरैक्टिव। However, and that's a big however, it's also present risks like misinformation, hate speech, and political manipulation. The challenge lie in ensuring that social media remain a tool for democratic empowerment rather than division. Digital literacy, responsible content moderation, and ethical regulation, ये term याद रखना, are essential for preserving democracy in digital age. Balancing freedom and responsibility will determine the future of social media's role in governance and public discourse. तो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे वेयर वी टॉक अबाउट। अगेन आपने देखा होगा एंड तक जाते जाते, शुरुआत में हमने बेसिकली पॉजिटिव निगेटिव किया, लेकिन एंड में जाते जाते एक बैलेंस अप्रोच डाला। तो ये ऐसे किस तरीके से ऐसे बेसिकली बढ़ता है, जैसे जैसे ऐसे आप आगे जाते हो ऐसे कैसे मैच्योर करता है, उसको भी हम लोगों ने इस पर्टिकुलर सिनेरियो में देखा। सो हम लोग और भी इस तरह के फिलोसफिकल ऐसे लेकर के आते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि इसके स्ट्रक्चर और सिनॉप्सिस को पढ़ने के बाद पूरे ऐसे को ध्यान से आप लोग पढ़े। हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे के साथ आते हैं। थैंक यू।